थिएटर्स के अंदर हक नाम से एक मूवी रिलीज हुई है स्टार्टिंग इमरान हाशमी एंड यामी गौतम। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि ये जो मूवी है ये एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है, जो कि है साहबानो वाला 3 तलाक केस। जब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था तो उसी टाइम आइडिया हो गया था कि इस मूवी के अंदर हम लोगों को कुछ ना कुछ इंटेंस देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे इस मूवी के अंदर एक रियल कंसेप्ट को उठाया है, जो कि 3 तलाक केस। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें पहले ऐसा होता था कि 3 बार तलाक बोल देने से तलाक हो जाता है, लेकिन 80s के टाइम पे साहबानो के साथ में जब ये केस हुआ तो वो केस वहीं तक सीमित नहीं रहा। वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया एंड उसके बाद में 3 तलाक को लेकर एक नया नियम, एक नया रूल बना, एक नया लॉ बना। एंड उस टाइम उनको जो परेशानी फेस करनी पड़ी थी, क्योंकि देखो आप लोगों को पता होगा कि एक औरत की शादी होने के बाद में वो पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे डिपेंड होती है, लेकिन उनके हस्बैंड ने उनको 3 तलाक दे दिया। एंड कह सकते हैं कि उस टाइम जो सिचुएशंस, जो परिस्थिति उनके लिए थी वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक थी, जिसमें कहा जा सकता है कि अच्छा से अच्छा इंसान टूट के बिखर सकता है। लेकिन उन्होंने उस केस को वहीं तक सीमित नहीं रखा एंड वो उस केस को आगे से आगे सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गई। तो वो सब जो चीज़ें थी जो उनके साथ में हुई थी वही हम लोगों को इस मूवी के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पे साहबानो का कैरेक्टर प्ले किया है यामी गौतम ने। और कह सकते हैं कि उन्होंने भाई साहब जो यामी गौतम का कैरेक्टर है उसको इतनी बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट किया है कि आप लोगों को ये नहीं महसूस होगा कि हम लोग एक मूवी देख रहे हैं। स्पेशली जो यामी गौतम का कैरेक्टर है वो तो देख के आप लोगों को ऐसा लगने वाला है कि ये एकदम रियल कैरेक्टर है, ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। उनकी जो परफॉर्मेंस आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगी वो मेरे हिसाब से बहुत ही तगड़ी है एंड आउट ऑफ सिलेबस है। स्पेशली लास्ट में उनका एक मोनोलॉग है जो कि देखने के बाद में आप लोगों के रोंगटे खड़े होने वाले हैं एंड आप लोगों को रोना भी आ सकता है, जहाँ पे उन्होंने इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की है कि अपने बॉलीवुड की सिर्फ गिनी चुनी एक्ट्रेस ही कर सकती है। देखो वैसे तो बॉलीवुड के अंदर किसी अच्छे एक्ट्रेस की कदर नहीं है, लेकिन जो यामी गौतम है उन्होंने कह सकते हैं कि जो उनकी स्क्रिप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चूज़ कर रही हैं। एंड ये जो स्क्रिप्ट उनकी थी, ये जो इनकी मूवी है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड ये मूवी देखने के बाद में आप यामी गौतम के फ़ैन हो जाएंगे। इसके अलावा इमरान हाशमी जिन्होंने इनके हस्बैंड का रोल प्ले किया है, उन्होंने भी कह सकते हैं कि अपने कैरेक्टर को एकदम खा लिया है। जहाँ पे जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर है वो ऐसा कैरेक्टर है ना कि आप लोगों को उसको देखने के बाद में हो सकता है कि वैसी चीज़ें महसूस हो जैसे कि उस टाइम उस आदमी को देखने के बाद में लोग करते थे। देखो मतलब ऐसा नहीं है कि मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो ओवरऑल एकदम ऐसी चीज़ें हैं कि हाँ हम लोगों ने एकदम कोई मास्टरपीस चीज़ देख ली, लेकिन फिर भी जितना मेकर्स ने, जितना डायरेक्टर्स ने पुल ऑफ करने की कोशिश की है वो आप लोगों को इस मूवी के अंदर देखने को मिलेगा। एंड कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेकर्स ने जो कोशिश की है प्रेजेंट करने की वो यार काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। जो इसका स्क्रीन प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड उसके साथ में जो इसका बीजीएम है वो आप लोगों को इसके सीन के साथ में काफ़ी अच्छी तरीके से ब्लेंड होता हुआ नजर आएगा। देखो मूवी के अंदर जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो हर एक चीज़ को वैसे ही ढंग से दिखाया गया है जैसे कि है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी कम्युनिटी को लेकर कोई उल्टी सीधी चीज़ें दिखाई हों, हालांकि मैं भी मुसलमान हूँ, लेकिन जो चीज़ें उन लोगों ने दिखाई हैं वो आप लोगों को देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली हैं। बाकी देखो अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये एक ऐसी मूवी है जिसको आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। तो ऐसी मूवीज़ बनाने के लिए गट्स चाहिए एंड इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरी तरफ से इस मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।